टीम इंडिया की जीत तो श्रीलंका की 4 दिन में ही हो गई है हार। भारतीय क्रिकेट टीम में ऋषभ पंत ने किया ऐसा चमत्कार और उसके बाद मानव सुधार का हुआ श्रीलंका पर सबसे बड़ा वार। भारत और श्रीलंका के बीच अब लड़ाई अंतिम दिन पर पहुंच चुकी है और अंतिम दिन पर सवाल यही है कि भारत कितनी जल्दी इस मुकाबले को खत्म करेगा। एक तरफ जहां 288 रनों की दरकार है जीत के लिए श्रीलंका को, तो वहीं टीम इंडिया को चाहिए 6 विकेट। 34 ओवर का खेल हुआ चौथे दिन के आखिरी सत्र में। 84 रन बना लिए हैं श्रीलंका की टीम ने, लेकिन उनके महत्वपूर्ण 4 विकेट जा चुके हैं। कप्तान धनंजय डिसिल्वा और दिनुशा सोनल, इनके बीच में 37 रनों की एक सबसे ज्यादा भागीदारी ये हो चुकी है। आने वाले बल्लेबाजों में एकमात्र मान्यता प्राप्त बल्लेबाज हैं निरोशन डिकविला, बाकी सारे टेलेंडर्स हैं। तो ये भी भारतीय टीम के बॉलर्स को मालूम है कि क्या करना है और टीम इंडिया ने वो सारी रणनीति आजमा ली है, बना ली है, जो 5वें दिन इस्तेमाल की जाएगी। और अगर पहले ही सत्र में अगर श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाए और भारत एक ही सत्र में जीत जाए, तो आश्चर्य मत करिएगा। ये भी हो सकता है कि दूसरे सत्र में भी गेम जाए और ये भी हो सकता है कि एक सत्र बारिश ही धूल दे और फिर तीसरे सत्र तक गेम चला जाए। लेकिन जो काम भारतीय टीम के प्लेयर्स के हाथ में था उन्होंने किया। 193 रन पर भारतीय टीम दूसरी पारी में ऑल आउट हो गई, लेकिन ये रन और कम हो सकता था अगर ऋषभ पंत के वो महत्वपूर्ण 66 रन की पारी ना आती। ऋषभ पंत ने 100 छक्के लगा लिए, पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए 100 छक्के लगाने वाले। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा कि अपने डेब्यू वाले दिन पर ही, जब उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था, उसी दिन पर उन्होंने ये इंपॉर्टेंट नॉक खेल करके भारत को 371 तक पहुंचाया। और जवाब में 84 रन पर 4 विकेट गंवाकर खेल रही श्रीलंका की टीम को ये बात मालूम है कि अब वो बचने वाले नहीं हैं। अंतिम दिन 90 ओवर का खेल है। 98 ओवर निर्धारित है, लेकिन 90 ओवर से ज्यादा खेल हो ही नहीं रहा है। तो 90 ओवर का खेल अंतिम दिन है। मौसम ठीक रहा तो, और ऐसे में भारत के पास मौका होगा कि 46 ओवर के बाद एक बार फिर से नई बॉल आ जाए। नई बॉल से स्पिनर्स भी प्रभावित कर रहे हैं, पेसर तो खैर उनको विकेट मिल ही जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो 34 ओवर का खेल हुआ है और हो सकता है कि पहले सत्र में ही 5वें दिन दिनुशा सोनल अगर आउट हो गए तो आधी जान श्रीलंका की वैसे ही खत्म हो जाएगी। और फिर डिकवेला और धनंजय डिसिल्वा में से कोई भी एक आउट हुआ तो वो दरवाजा या खिड़की जो भी मानना है खुल जाएगा, जहां से आप विकेटों का पतन जो है लगातार करा सकते हैं, जैसा पहली पारी में हुआ है। लेकिन टीम इंडिया ने एक बात तो दिखा दिया है कि यहां पर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी बड़ी बेहतरीन की है। कुछ लोगों को लगा कि 193 पर हम ऑल आउट हो गए, जबकि तीसरे पारी का औसतन स्कोर यहां 239 ही होता है। पहले पारी की अपेक्षा में बहुत कम हो जाता है तीसरी पारी में। चौथी पारी में तो औसतन स्कोर 154 पे आ जाता है, जहां आसार लग रहे जाते हुए श्रीलंका की। तो अब देखना ये होगा कि यहां पर श्रीलंका की टीम क्या करती है। लेकिन ये बात सच है कि भारतीय टीम की जीत को अब टाला नहीं जा सकता। ये तय है कि टीम इंडिया अब जीत के बेहद मुहाने पर खड़ी है और किसी भी पल टीम इंडिया को जीत मिलने ही वाली है। लेकिन अगर इस जीत में योगदान देखा जाए तो दूसरी पारी में ऋषभ पंत का योगदान, गेंदबाजी के दौरान मानव सुधार का योगदान, पहली पारी में मानव सुधार के 4 विकेट, जडेजा की गेंदबाजी, बल्लेबाजी में देवदत्त पड्डीकल का 167, केएल राहुल के 82 रन्स, ये दिखा रहा है कि इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर के जो एफर्ट लगाया है, उसी का नतीजा है कि भारत अब जीत के कगार पर है। अब बहुत जल्दी टीम इंडिया को जीत मिलने ही वाली है और जैसे ही टीम इंडिया ये जीतेगी मैच, वैसे ही नंबर 5 के पायदान से निकल करके नंबर 4 पर डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया पहुंच जाएगी। और ये 12 अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। अब भारत की जीत और श्रीलंका की हार के बीच एक ही राह का रोड़ा खड़ा है और वो है मौसम। मौसम अगर बारिश 2 सत्र का खेल नहीं धुलती है, सिर्फ एक सत्र भी अगर खराब होता है, तो भी 2 सत्र काफी होंगे श्रीलंका को आउट करने के लिए। या फिर अगर मौसम साफ रहा, तो भारत की जीत सुनिश्चित ही है। आप लोग टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।